नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए पाठ संख्या 26 की बात करेंगे। चैप्टर 26 फलित ज्योतिष का पाठ है। अगर इसको क्रम से आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको जरूर समझ में ये ज्योतिष आती होगी। सबसे पहले हम बता दें आपको कि हमने जो पूर्व के पाठ में भी पढ़ा है तो राशियों को जाना है कि कौन सी राशि का कौन सा ग्रह स्वामी है। यहाँ से लेकर के राशियों के तत्व जाने, चर राशि अचर द्विस्वभाव, ये राशियों को भी हमने समझा। और अभी पूर्व के पाठ में राशियों के रंग समझे कि हमारी 12 राशियों के कौन कौन से रंग हैं। और इसके बाद 12 भावों में एक चित्र अंकित करके मानव काल पुरुष की पत्रिका बना के हमने आपको ये भी बताया कि मेष राशि से हमको जो है किस चीज का विचार करना चाहिए। तो 12 राशियों को अंगों में निवास दे करके आपको बताया। अब इस पाठ में हम 12 भावों का परिचय देंगे कि 12 भावों से आप लोगों को क्या क्या देखना चाहिए। तो एक एक शब्द से हम आपको परिचय कराएंगे, भावों का परिचय कराएंगे कि हम पहले भाव को किस प्रकार समझेंगे और उसको कहते क्या हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि ये जो है हमारे सामने भाव परिचय लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये भाव परिचय है। अब ये सबसे पहले इसको लग्न कहेंगे। पहला भाव, ये पहला भाव है, लग्न भी इसी को बोलेंगे। लग्न के बारे में हम आपको जो हमारा नेक्स्ट पाठ आएगा उसमें सारी चीजें बताएंगे कि जातक का हम लग्न किस प्रकार विचारे। तो 24 यानी कि 24 घंटे होते हैं और 12 हमारी राशियां होती हैं, उसी को हम लग्न करते हैं। और ये पृथ्वी एक बार पूरा घूम जाती है। जैसे ही पूरा ये पृथ्वी घूमती है तो 2 दूना यानी कि 12 दूना 24, 2 घंटे की एक लग्न हमें प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ये लग्न का अर्थ क्या होता है। तो जब जातक का जन्म होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं, जिस जातक का जन्म होगा और पूर्वी क्षितिज में जो राशि उदय होते हुए प्रतीक हमें दिखेगी वही जो है लग्न होगी। और ये लग्न जैसे ही हम जान जाएंगे कि कौन सी राशि हमारी आई 12 में से, तो वही लग्न होगी और वहीं से पत्रिका आपकी अंकित हो जाएगी, पूरा चित्र बन जाएगा। और जो जहां पर ग्रह स्थित होगा वहां उसको रखते हैं। हम उधर आपको जानकारी देंगे। अब आप ये समझिए कि ये पहला लग्न है, पहला भाव है, इसमें से क्या विचार हम लोग करते हैं। पहले भाव से हम लोग किसकी बात करेंगे। तो हम पहले भाव से इसको तन की बात करते हैं, ये तन भाव है। आप लोगों को हम एक एक चीजों से बताएंगे कि इसको हम तन कहते हैं, यानी शरीर है ये। अब शरीर का पूरा नख से लेकर शिखा तक जातक के स्वभाव, शरीर के रूप रंग, इसी लग्न यही लग्न बताएगी। ये जो हमने लग्न लिख दिया ये पहला भाव है और पहला भाव ही रहेगा, इसको आप राशि नहीं समझिएगा। और आपको यहीं से गणना करना, पहला भाव एक यही है। आपको ये नहीं है कि यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ तो राशि होगी, तो आपको ऐसी भूल नहीं करना। पहला भाव यही होगा और ये स्थिर है। तो हमें ये मालूम है कि पहला भाव है और हम लोग यहाँ से तन की बात करते हैं कि जातक के शरीर की बात होगी, तन की बात होगी। अब सेकंड में आएंगे तो इसको कहेंगे दूसरा भाव। ये दूसरा है, ये दूसरा हो जाएगा। और इसमें जो है आपको धन का विचार किया जाएगा, धन का भी करेंगे और मुख का भी करेंगे। हमने आपको पूर्व में बताया, अभी एक एक चीज बताएंगे कि हमको दूसरी चीजों से क्या क्या देखना चाहिए। फिर जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो एक भाव से आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे कि क्या क्या देखना चाहिए। तो ये एक, ये दूसरा, ये तन है तो ये धन है। हमें ये चीज का ज्ञान होना चाहिए कि ये दूसरा है और दूसरा यही रहेगा। हम ये गलती नहीं करेंगे कि हम दूसरा इसको मान लें, या तो दूसरा 2 नंबर का राशि है तो इसको मान लें। हमें कंटिन्यू दूसरा है, यहाँ से परिवार, कुटुंब, वाणी की बात होती है, मुख की बात होती है, तो धन की बात। तो सबसे पहले एक एक हम जो चीजों से है तो नवाजेंगे और वो जो एक एक चीज होगी
तो यही होगी। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है धन की बात होगी। अब इसके बाद जो है तीसरा, ये तीसरा कहलाएगा, ये तीसरा भाव है। इसको यहां से हम क्या देखेंगे, तो इसमें से जो है पराक्रम, बल देखेंगे। बल की बात, हमारे भुजाओं की बात हमने पूर्व में बताया है, ताकत की बात, तो हमारे पराक्रम की बात यहीं से होगी। तो ये 1 2 तीसरा ही रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। गणना कभी भी है तो यहीं से होगी और यही जो है स्थिर होगा। तो हमें कोई भी बल की बात होगी, अंदरूनी बल हो गया, ताकत हो गया, मसल पावर हो गया, तो ये तीसरा ही हमें बताएगा। इतना आपको ध्यान देना है। इसके बाद ये चौथा है, चौथा भाव, ये चौथा हो गया। अब यहां से चौथे से क्या किस चीजों की बात होगी, तो सुख की बात होगी। अब सुख किस प्रकार का हो, तो चाहे सुख आपके गाड़ी का हो, चाहे मकान का हो, चाहे माता का सुख हो, चाहे आपका सारे सुख, यहां से अगर शरीर की बात होगी तो यहां से जहां तक के धन की बात होती है। अब धन पैसा ही नहीं कहता। अगर आपके 4 भाई हैं, परिवार एकत्रित है, बहुत बड़ा परिवार है, तो वो सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिलता है। किसी का बहुत बड़ा परिवार है, वो बहुत ही भाग्यवान होगा, तो उसको भी धन कहते हैं। इसीलिए यहाँ से कुटुंब की बात होगी। इतना आप याद कीजिएगा कि एक एक चीजों से भी बता रहे हैं, आगे हम बहुत अच्छी तरीके से आपको इसकी व्याख्या करेंगे। तो अब यहाँ से जो भी सुख होगा तो चौथे से हमें प्राप्त होगा, घर, जमीन, गाड़ी। 5वें से किसका विचार होगा, ये 5वां भाव है, और 5वें में हमको जो है प्रेम की बात आएगी, प्रेम और शुद्ध संतान की बात यहीं से हम लोग चर्चा करेंगे। पंचम से हमारा प्रेम और संतान 5वें भाव से 1 2 3 4 5, तो यहां से सुख की बात है, तो यहां से सुत की बात होगी। छठे से रिपु की बात होगी, ये छठा भाव रहेगा, ये छठा भाव है, और इसमें से हमको किसकी, रिपु की बात होगी, दुश्मन। ये रिपु भाव इसको कहेंगे हम, रिपु भाव भी कहेंगे। फिर आगे नेक्स्ट में इसका और विश्लेषण होगा। तो काउंटिंग करिएगा तो 1 पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव, छठा भाव। छठा से हम लोग रिपु की बात करेंगे और 7वें से भोग की बात करेंगे। इस 7वां हो जाएगा, ये 7वां है, और 7वें से हमें पता है कि यहाँ भोग की बात होगी। फिर इसके बाद ये है 8वां, और यहां से हमको आयु की चर्चा होगी। आयु, ये जो है हमारी आयु है, आयु का विचार यहीं से होगा, गुप्त चीजों का विचार यहीं से होगा। हम अभी नेक्स्ट में आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आप पाठ को क्रम से सुनते होंगे, और एक पाठ से अगर आप यहाँ तक आएंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और अगर आप 100 पाठ तक ज्योतिष हमारे साथ सीख लेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। जो अभी 1000 पाठ 2000 पाठ आना है, उसमें बहुत अच्छी जो है जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो आप बने रहिएगा। अब ये है हमारा भाग्य स्थान, 9वां भाव इसको कहेंगे, ये 9वां भाव है, 9वां भाव। और यहां से हम किसका, भाग्य की बात करेंगे। भाग्य की बात हमारे लक, जो कहते हैं ना, लक फेवर नहीं करता, किस्मत है कि किस्मत को कौन, तो ये भाग्य हमारी बताती है कि हमारा भाग्य किस प्रकार का है। इसके बाद ये है कर्म, 10वां भाव। 10वें भाव से क्या चीज हम लोग देखते हैं, तो कर्म देखते हैं। अब कर्म चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, 2 कर्म होते हैं। जातक का एक तो अच्छा कर्म होता है, दूसरा बुरा कर्म होता है। तो यहाँ से कर्म देखा जाएगा, ना कि आपके आजीविका देखी जाएंगी। लोग भूल करते हैं कि यहाँ से बता दीजिए कि आपकी ये ड्यूटी लगेगी, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए हमने 30 पाठ बना के दे रखा कि आजीविका हमारी कहाँ पर होगी, किस प्रकार होगी, कर्म किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहले हम ये पता कर सकते हैं पत्रिका में, जब सारी चीजों का विश्लेषण करेंगे, कि 10म से हमारा कर्म शुभ होगा कि अशुभ होगा। 2 ही शब्दों में हमने अभी आपको बता रहे हैं। ये हमारा लाभ है। 11वां, ये 11वां है, और 11वां हमें क्या बताता है, तो ये लाभ है। किसका लाभ है, तो कर्म का लाभ है।
यहाँ से देखेंगे तो धन की बात होगी, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे कर्म का लाभ है। जो हम कर्म अच्छा करेंगे तो लाभ मिलेगा, बुरा करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब बुरे का कर्म क्या होता है तो आप लोग जानते ही हैं कि दंड मिलता है। तो ये सरकार है, सरकार से दंड मिलना यानी जातक को जेल तक होना, या तो उसको जो है सरकार द्वारा दंडित होना, ये सरकार है। तो इसलिए आप अच्छा करेंगे तो आपको यहाँ से लाभ क्या मिलेगा, नौकरी प्राप्त होगी, तो फिर आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। और ये हमारा 12वां है, 12वां। अब 12वें से हम लोग क्या देखते हैं तो व्यय देखते हैं, किसी भी प्रकार का व्यय हो, खर्चा। तो ये अब देखेंगे 12वां है और ये लग्न का 12वां है, तो ये लग्न शरीर है। तो ये अब शरीर का व्यय बता रहा है, यानी मृत्यु, यानी शरीर का खर्च होना, हमारे बॉडी का जो पार्ट है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये लग्न का व्यय है, भोग है। तो ये बता रहा है कि ये जो है मृत्यु है। इसीलिए इसी प्रकार आपको समझना है, तभी आप जो है इस ज्योतिष को पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे। बहुत ही आनंद आता है जब हम राशियों को रख करके, अंकित करके, ग्रहों को स्थित करके इसका विश्लेषण करेंगे और होरा पराशर की श्लोकों की व्याख्या होगी, तब आपको बहुत आनंद आएगा। लेकिन वहां पर यही है कि बेसिक पार्ट कंप्लीट करना बहुत ही अनिवार्य है। आप चाहे तो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये लिंक जो भी वीडियो यहाँ प्राप्त होती है सबसे पहले आपके पास जाएगी और आप इसका लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद।